नमस्ते। सोचिए, जब दुनिया का कोई बड़ा यूट्यूबर भारत में आके स्कूल बनाता है तो ये तो खुशी की बात हुई है ना। पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये गर्व की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की निशानी है। हाँ, चलिए आज इसी अलग से नजरिए को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पॉजिटिव खबर से। मतलब ऐसी खबर जो शायद हम सब ने सुनी भी होगी। और ये जुड़ी है दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक मिस्टर बीस्ट से और उनके एक वीडियो से। हुआ ये कि 21 फरवरी को मिस्टर बीस्ट ने एक नया वीडियो डाला। और इस वीडियो में क्या था, उन्होंने दिखाया कि कैसे दुनिया भर के जो जरूरतमंद इलाके हैं वहां उन्होंने 10 स्कूल दोबारा से बनाए। और खास बात ये कि इन 10 में से एक स्कूल भारत में भी था। अब जाहिर सी बात है, वीडियो आया और पूरी दुनिया में लोगों ने उनके इस काम की खूब तारीफ की। मतलब हर तरफ से वाहवाही मिल रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। जहां एक तरफ सब लोग इसे एक गर्व का पल मान रहे थे, वहीं एक सोर्स ने एक बिल्कुल ही उल्टा, एक अलग ही एंगल सामने रख दिया। तो सवाल यही है कि आखिर कोई ऐसा क्यों कहेगा कि ये गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है। मतलब ये सोच आई कहां से। तो अनसीन फैक्ट्स यश नाम का एक सोर्स है जिसने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये सुनकर शर्म आनी चाहिए। हमारी वैल्यू अफ्रीकन देशों जितनी हो गई है जहां बहुत ज्यादा गरीबी है। अब ये एक बहुत ही तीखी बात है। तो चलिए समझते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, इस सोर्स के तर्क का जो बेस है वो ये है कि जब स्कूल जैसी बेसिक चीज के लिए किसी बाहर के कंटेंट क्रिएटर को आना पड़े तो ये कोई तोहफा नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक इशारा है, एक लक्षण है कि देश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रही है। तो इस एंगल से देखें तो पूरा मामला मिस्टर बीस्ट का कम और सरकार के रोल का ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस तर्क को साबित करने के लिए क्या बातें सामने रखी गईं। यहाँ पर एक सीधा सीधा टकराव दिखता है। एक तरफ है एक यूट्यूबर जो बच्चों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और दूसरी तरफ है सरकार जिसकी ये असल में जिम्मेदारी है। सोर्स का यही कहना है कि एक का काम करना दूसरे की नाकामी को साफ साफ दिखाता है। और ये सिर्फ हवा में बात नहीं की गई है। सोर्स इस बात को साबित करने के लिए सरकार के खर्च की कुछ ऐसी मिसालें देता है जिन्हें वो गलत प्राथमिकताएं मानता है। तो चलिए अब उन खर्चों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र सोर्स ने किया है। उनका कहना है कि पैसा तो है पर वो कहीं और ही लगाया जा रहा है। तो पहली मिसाल है संसद सदस्यों को दिए गए गैजेट्स की। सोर्स के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 70 संसद सदस्यों को नए नवेले आईफोन 16 प्रोज और आईपैड्स तोहफे में दिए, और कहा यह गया कि ऐसा डिजिटल और पेपरलेस काम करने के लिए किया जा रहा है। सोर्स का दावा है कि भाई इस सब में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अच्छा, दूसरी मिसाल पश्चिम बंगाल के मदरसा बजट से जुड़ी है। और यहाँ जिस रकम की बात हो रही है वो है 5,713.61 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये। सोर्स का दावा है कि ये जो रकम है पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 के बजट में मदरसों के लिए रखी है, और ये भी कहा गया है कि ये रकम वहाँ के बाकी एजुकेशन और डेवलपमेंट बजट से भी ज्यादा है। और जो तीसरी मिसाल दी गई है वो है मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम की। इस स्कीम में हुआ ये कि जो महीने का पेमेंट था उसे 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। अब इस बढ़ी हुई रकम को देने के लिए सोर्स के मुताबिक 2382 करोड़ रुपए का एक नया बजट पास करना पड़ा। तो अगर इन तीनों मिसालों को एक साथ रखकर देखें तो सोर्स का पॉइंट बिल्कुल साफ हो जाता है। सांसदों के गैजेट्स पर जो खर्चा हुआ उसे वो फिजूल खर्ची कहते हैं, मदरसा बजट को एजुकेशन में गलत प्रायोरिटीज का इशारा मानते हैं, और लाडली बहना योजना के बजट को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने जैसा बता रहे हैं। अब इन सब पॉइंट्स को जोड़कर सोर्स एक फाइनल नतीजे पर पहुंचता है जो हमें सीधा वापस मिस्टर बीस्ट की कहानी पर ले आता है। तो देखिए, सोर्स का लॉजिक 2 स्टेप में है। पहला, वो उन प्रोजेक्ट्स पर खर्च हुए करोड़ों रुपयों की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें वो रेवड़ियां या गलत प्राथमिकताएं कह रहे हैं। और दूसरा, वो इसी से ये नतीजा निकालते हैं कि देखो यही वजह है कि स्कूल जैसी बेसिक चीजों के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ रही है। और इसी बात पर सोर्स अपना फाइनल स्टेटमेंट देता है। तभी तो मिस्टर बीस्ट जैसे यूट्यूबर को इंडिया में आकर ये काम करना पड़ रहा है।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी भलाई का काम कब सिर्फ एक तोहफा न रहकर गवर्नेंस पर एक सवालिया निशान बन जाता है। ये एक सोचने वाली बात है।